हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है ऊंट और गीदड़। रामपुर के एक जंगल में नदी के पास एक ऊंट और गीदड़ रहा करता था। वैसे तो वहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन इन दोनों में काफी ज्यादा अनबन होती रहती थी। दोनों एक दूसरे को खूब भला बुरा कहता था और दोनों एक दूसरे को काफी जगह बुराइयां किया करते। एक बार गीदड़ ने ऊंट को सबक सिखाने के लिए ऊंट के पास गया और कहा, ऊंट भाई, नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं। अगर हम दोनों वहां पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे तरबूज खाएंगे और रास्ते में आते वक्त हमें तरबूज लेकर आएंगे और यहाँ आकर खाएंगे। ऊंट गीदड़ की बातों में आ जाता है और फिर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, चलो हम सभी लोग मतलब कि हम दोनों नदी के उस पार जाकर अच्छी और ताजी तरबूज लाकर खाएंगे। अगली सुबह दोनों ऐसा ही करते हैं। वह तरबूज लाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और तैरकर नदी के उस पार जाने लगता है। ऊंट को नदी में कूदने से पहले गीदड़ कहता है कि मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता है, ऊंट भाई आप ही कुछ कर सकते हैं। तभी ऊंट कहता है कि मेरे भाई तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार लेकर जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों मजे से अच्छी और मजेदार तरबूज खाएंगे। ऊंट गीदड़ को पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार लेकर जाता है। फिर दोनों मजे से तरबूज खाने लगते हैं। तरबूज खाने के बाद गीदड़ बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। गीदड़ की चिल्लाने की आवाज सुनकर तरबूज की देखरेख कर रहा किसान दौड़े आता है और उसके बाद ऊंट की खूब पिटाई करता है। यह सभी देखकर गीदड़ किसी पेड़ के पीछे छिप जाता है और पीछे छुप कर ही ऊंट की पिटाई का मजा लेता है। जब किसान ऊंट को पीट कर चला जाता है, तभी छुपा हुआ गीदड़ ऊंट के पास जाकर रहमदिली दिखाता है। उसके बाद ऊंट कहता है कि तुमने जब तरबूज खा लिया तो इतना ज्यादा चिल्लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर ही वह किसान मेरे पास आ गया और मोटी पिटाई करने लगा है। इतना कहने के बाद गीदड़ कहता है कि जब मैं तरबूज खा रहा था तो मेरी पेट भर गई थी और यार जब मेरे पेट भर जाती है तो मैं इसी तरह से चिल्लाता हूँ। उसके बाद वह कहता है कि चलो हमें अपने घर की तरफ नदी के उस पार चलना चाहिए। फिर उसके बाद ऊंट अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठाकर नदी में तैरते हुए आने लगता है। जब नदी के बीच में आता है तो वह नदी में डुबकी लगाने लगता है। यह सभी चीजें देखकर गीदड़ कहता है कि क्या बात है, पानी में इतनी ज्यादा मस्ती क्यों कर रहे हैं? उसके बाद ऊंट कहता है कि जब मेरा पेट भर जाता है और जब मैं पानी पर जाता हूँ तो मुझे डुबकी मारने की आदत है। यह बात सुनते ही गीदड़ को सभी बातें समझ में आ गई थी कि वह उसका किए का बदला ले रहा है। बीच नदी में ऊंट पानी में डुबकी लगा रहा था, जिस कारण से गीदड़ नीचे गिर गया और जैसे तैसे करके गीदड़ पानी से बाहर निकल आया और बाहर आकर ऊंट से क्षमा मांगने लगा और कहा कि आगे से मैं बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तभी ऊंट ने कहा कि तुम किसी के साथ छल कर सकते हो, याद रखना कोई तुम्हारे साथ भी छल कर सकता है, इसीलिए जितना तुम सह सकते हो किसी के साथ उतना ही मजाक करना। ऊंट की बात दोनों को अच्छी तरह से समझ में आ गया और अगले दिन से वह दोनों एक साथ अच्छे मित्र के तरह एक अच्छे परिवार बन चुके थे और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ छल नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ छल करते हैं तो एक दिन वही चीज हमारे साथ भी होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।